जब एयरप्लेन्स तेजी से इवॉल्व हो रहे थे तब पायलट्स की सेफ्टी के लिए इजेक्शन सीट्स का कॉन्सेप्ट भी तैयार हो रहा था। प्लेन बनाने की, उसे उड़ाने की टेक्निक्स तो हम समझ गए थे, लेकिन सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए एक पैरामीटर मिसिंग था। ह्यूमंस कितनी ज्यादा जी फोर्स सह सकता है ये किसी को पता नहीं था। आगे बढ़ने से पहले जिसको जी फोर्स नहीं पता, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स की। जब कोई रॉकेट में बैठता है तब लॉन्च के दौरान उनको 3 से 4 जीज का फोर्स फील होता है। मतलब अगर किसी का वजन 50 किलो है तो 3 से 4 जीज मतलब 3 से 4 गुना उनका वजन उनको फील होगा। और ह्यूमंस कितना जी फोर्स हैंडल कर सकता है इसका एक लिमिट है। जैसे आप देखोगे कि मॉडर्न रॉकेट जो स्पेस तक जाता है उनमें इजेक्टर सीट्स नहीं होते, क्योंकि जिस स्पीड में रॉकेट उड़ता है मार्क 1 से लेकर मार्क 10 के स्पीड में, इतने स्पीड में कोई ह्यूमन इजेक्ट होकर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो रॉकेट के इजेक्टर सीट्स नहीं होते, उनके होते हैं LES, लॉन्च एस्केप सिस्टम्स। अब LES हो, इजेक्टर सीट्स हो या किसी फ्लाइंग व्हीकल की स्पीड तय करनी हो, कितनी जी फोर्स ह्यूमन सर्वाइव कर सकता है ये किसी को नहीं पता था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था जानना। तो जी फोर्स की ह्यूमन कैपेसिटी को टेस्ट करने का जिम्मा लिया डॉक्टर जॉन स्टेप ने, जो कि एयर फोर्स का भी हिस्सा थे। 1954 में सोनिक विंड नंबर 1 ये स्लेड रेडी था। ये एक स्टील की रेल लाइन थी जिसमें रॉकेट इंजन्स लगे थे। स्टेप खुद इस स्लेड में बैठे और अपनी जी फोर्स हैंडल करने की लिमिट को टेस्ट करने के लिए रेडी हुए। जब ये स्लेड शुरू हुआ तो सिर्फ 5 सेकंड में इसकी रफ्तार पहुंच गई 1017 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि एक शूट की गई बुलेट से भी तेज है। डॉक्टर स्टेप इसमें 6.4 सेकंड्स के लिए थे। और अगर आपको लग रहा है कि ये ड्यूरेशन तो बहुत ही कम था, तो ये सुनिए कि उन्होंने जी फोर्स कितना हैंडल किया। याद है मैंने बताया था रॉकेट लॉन्च के दौरान 3 से 4 जीज फील होता है। स्टेप ने इसमें 46.2 जीज झेले। स्टेप का वजन था 78 किलोज। स्टेप के लिए 46.2 जीज का मतलब था 3604 किलो, यानी 3.5 टन से भी ज्यादा का भार उन्होंने खुद के ऊपर महसूस किया। उनकी आंखों के अंदर ब्लीडिंग हुई, उनके डेंटल फिलिंग्स क्रैक हो गए, उनका रिब केज टूट गया। इतना फोर्स था कि उनकी स्किन फट गई। जिस हार्नेस से उनको बांध कर रखा था उसके घाव उनके पूरी बॉडी पर बन गए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव था ज्यादा से ज्यादा जी फोर्स सहकर जिंदा रहना। डॉक्टर स्टेप जिंदा थे और पहले एक्सपर्ट्स को लगता कि ट्रेन्ड ह्यूमंस बस 18 जीज तक ही सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर स्टेप ने 46.2 जीज को सहकर ये बड़ा एस्टिमेट गैप कम कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट में कलेक्ट किया डेटा काम आया नए इजेक्टर सीट्स को बनाने के लिए, पायलट्स के सीट बेल्ट्स बनाने में, उनके हार्नेस, उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करने के लिए। एस्ट्रोनॉट्स और जेट पायलट्स को अब ज्यादा जी फोर्स वाले एनवायरनमेंट में ट्रेन किया जाने लगा। एयर और स्पेस मिशन अब ज्यादा कॉम्पिटेंट और ज्यादा सेफ हो गए। डॉक्टर स्टेप को पता था कि वो खुद को किस चीज में डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद की जान रिस्क में डाल के एयर और स्पेस मिशन की सेफ्टी के लिए एक कदम उठाया।